साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR का कहना है फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी की गई। उनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। इंक्वायरी में रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद की जानिब से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुताद्दिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR का कहना था फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, हमें खुद एहतसाबी के निजाम पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में दाखिली सिक्योरिटी पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त की समाअत। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट में कहा दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। सरकारी और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड्स और इश्तिहारात लगाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची मुर्तजा वहाब पर बरहम। KMC, KDA और दीगर को शहर भर से साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए 4 हफ्तों में अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत का गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद मुतवक्के। अरशद नदीम को हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 करोड़ रुपए का चेक भी दिया जाएगा। अरशद नदीम के गांव और अतराफ की सिक्योरिटी सख्त। रिहाइशगाह के करीब हेलीपैड बना दिया गया। अरशद नदीम के घर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। जंग किसी के मफाद में नहीं, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर से फोन पर गुफ्तगू। बातचीत का दौरानिया 30 मिनट पर मुहित था। ईरानी सदर से राबते से पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर जो बाइडन से भी बात की। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है अमरीका को इसराइल पर बड़े हमले के हवाले से तैयार रहना होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान और उसके इत्तेहादियों की तरफ से रवां हफ्ते ही इसराइल पर हमला हो सकता है। बांग्लादेश की हुकूमत के खात्मे में अमरीका का कोई किरदार नहीं। व्हाइट हाउस ने शेख हसीना वाजिद के इल्जाम की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमरीका बांग्लादेश में पैदा होने वाली सूरत हाल में किसी भी सतह पर मुलव्वस नहीं है। बांग्लादेश की हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला बांग्लादेश के अवाम को ही करना चाहिए। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल शाम, जबकि बलूचिस्तान में 15 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कोयटा, खुस्तार, कल्लात, मस्तूंग और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। गुड्डू बैराज के मकाम पर 6 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा। मुस्तकिल अरकान में इजाफे की मुखालिफत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज के हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं। सलामती काउंसिल अब तक 1945 के वक्त के ताकतवर मुल्कों के ज़ेरे असर है। वीटो पावर मुल्कों में इजाफे से अदम मसावात बढ़ेगी।
दहशतगर्द इसराइल ने गजा पर 311 दिनों में 80,000 टन से ज्यादा बारूद गिराया। सेहूनी फोर्सेस की आग और बारूद की बारिश से 16,500 बच्चे, 11,000 से ज्यादा खवातीन शहीद हुई। 885 तिबी अमला और 168 सहाफी जान से जा चुके। कहत से भी 36 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अस्पतालों में 7 इज्तमाई कब्रों से 520 लाशें निकाली गई। 10,000 फलस्तीनी लापता हैं। 17,000 बच्चे वालिदैन से बिछड़ गए। मुसलसल बमबारी से लाखों फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,897 हो गई। 92,000 से ज्यादा जख्मी हैं। अमेरिका और कनाडा की सिख कम्युनिटी मोदी हुकूमत की धमकियों से खौफजदा। रियासत कैलिफोर्निया की रुकनी असम्बली डॉक्टर जसमीत कहती हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। मेरे घर के बाहर मशकूक गाड़ियां चक्कर लगाती हैं। तस्वीरें बनाई जा रही हैं। 4 भारतीय शहरी मेरे ऑफिस आए और कहा कि सिख हिंदुओं की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। खदशा है 1984 में सिखों के कत्लेआम जैसा वाकया अमेरिका में भी पेश आ सकता है। नजमुल हसन शांति की क़यादत में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। महमूदुल हसन जोए, जाकिरुल हसन, शादबान इस्लाम, मोमिनुल हक स्क्वाड में शामिल। मुशफीकुर रहीम, शाकिबुल हसन, लेटिन कमरदास बांग्लादेशी टीम का हिस्सा। मेहदी हसन मिराज, तीजुल इस्लाम, नईम हसन भी टीम में शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज। कौमी स्क्वाड में शामिल प्लेयर्स आज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की टिकटों की कीमतों का ऐलान। सिर्फ 50 रुपये टेस्ट मैच देखने के मजे। ऑनलाइन टिकट 13 अगस्त से फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट मुख्तलिफ आउटलेट्स पर 16 अगस्त से मिलेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में तामीराती कामों का आगाज। नसीमुल गनी इंक्लोजर से इकबाल कासिम इंक्लोजर तक तोड़ फोड़ का अमल जारी। नई बिल्डिंग में मीडिया बॉक्सेस और ब्रॉडकास्टर्स के बैठने की जगह शामिल होगी। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शेड्यूल है। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश एक के दरमियान सीरीज। पहला 4 रोजा मैच आज से खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तान सऊद शकील और इनामुल हक ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। दूसरा 4 रोजा मैच 20 अगस्त को शेड्यूल है। सुपरस्टार्स का ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान कहते हैं, अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। ओलंपिक्स कोई मामूली इवेंट नहीं, वो मुल्क के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओलंपिक छोटा इवेंट नहीं होता। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी, बड़ी अपनी मेहनत है, पोटेंशियल नजर आता है कि ही कैन अचीव मोर फॉर कंट्री। अल्लाह ताला उसको इसी तरह इज्जत दे। ये वो रोल मॉडल्स हैं, इनकी वजह से पता नहीं कितने लोग जेवलिन थ्रो शुरू करेंगे। बल्कि मैं भी एक्सपीरियंस करूंगा कि होता किस तरीके से। सुपरस्टार्स का ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान कहते हैं, अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। ओलंपिक्स कोई मामूली इवेंट नहीं, वो मुल्क के लिए और भी मेडल जीत सकते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, सोच रहा हूं मैं भी जेवलिन थ्रो का तजर्बा करूं। अरशद की वजह से नौजवान भी इस खेल में आएंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क गवर्नर हाउस में होगा। यहाँ पे कौमी तराने भी होंगे और लेजर शो भी होगा। पाकिस्तान का फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम, जिसने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, वो भी गवर्नर हाउस में होगा और हम सब मिलके ये 14 अगस्त मनाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी की तकरीब की तैयारियां जारी। मरकजी तकरीब के लिए गवर्नर हाउस में 40 फुट ऊंचा और 300 फुट चौड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। आज रात 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। जश्न आज़ादी की तकरीब में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध तकरीब की तैयारी की खुद निगरानी कर रही हैं। इस 14 अगस्त पर एआवाई न्यूज का हमवतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, शहर शहर गांव गांव आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। फजाओं में मिली नगमों की गूंज। हैदराबाद की मसीही बिरादरी भी पुरजोश। चर्च ऑफ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। शानदार मिली नगमे और खूबसूरत टैबलोज पेश करके वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया गया।
और पॉप म्यूजिक की मलिका नासिया हसन की दिलकश आवाज और अंदाज मद्दाहों को आज भी है याद। खूबसूरत सिंगर को बिछड़े 24 बरस बीत गए, मगर यादगार गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं।